जय गौ माता। दोस्तों, हमारी YouTube चैनल पे बहुत सारी कमेंट आ रही है कि क्या हमें अर्जुन के सीमेंट मिलेंगे। तो मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। एक तो अभी अर्जुन का सीमेंट जो है हमने बनवाया नहीं है, और 2 बार प्रयास किया था लेकिन इतनी सफलता नहीं मिली है बुढ़ापे के कारण। अभी इसका एक चिकित्सा चल रही है समीम अस्वस्थ घृत की। यदि उसके बाद इसके स्पर्म बढ़ जाते हैं, जो मोर्टालिटी और काउंट जितने चाहिए उतने मिल जाते हैं, तो हम ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। लेकिन ये सीमेंट के विषय में मैं थोड़ा और भी बता देता हूँ कि सीमेंट जो है ना, वो एक उसके पीछे एक ऐसा षड्यंत्र चल रहा है। जैसे आज से हमारे 50-60 साल पहले HF का क्रेज चला था, तो भारत के हर किसान और गोपालक ने लगभग अच्छी भारतीय नस्ल जैसे गिर, साहिवाल, जो भी नस्ल थी उसमें HF के सीमेंट डाल कर हमारी जो भारतीय देसी नस्लें थी उसको बर्बाद कर दिया। तो वो एक षड्यंत्र के तहत हम ऐसा बन गए, शिकार बन गए थे षड्यंत्र का कि अपनी देसी नस्लों में ये सब HF के सीमेंट डाल कर हमने ये देसी नस्ल समाप्त कर दी। उसका नतीजा ये निकला कि भारतीय देसी गौवंश का सत्यानाश निकल गया। बहुत रेयर बची है, जो बहुत ही कम बची है। तो यदि हमने सीमेंट जो उस सीमेंट की नस्ल की गाय में नहीं डाला, जैसे कि यहाँ से गिर के सीमेंट मांग रहे दोस्त, दुनिया भर के किसान मांग रहे, पूरे देश के किसान मांग रहे, तो क्या उसके पास देसी भारतीय गिर गौवंश है क्या? यदि आपके पास गिर की गाय नहीं है, यदि जो जैसे अर्जुन के सीमेंट मांगने वालों से ये मेरा अनुरोध है कि यदि अर्जुन के कैटेगरी की आपके पास गाय नहीं है, तो वो सीमेंट अपनी नस्लों में, अपनी भारतीय नस्लों में डाल के वो नस्ल बर्बाद हो जाएगी। न तो वो गिर बचेगी, ना तो आपकी बचेगी। जैसे हरियाणा से हरियाणवी गाय वाले भी गिर का मांगते हैं, कांगायम वाले भी गिर का मांगते हैं, थार पारकर वाले भी गिर का मांग रहे। अभी किसी कांकरेज के ब्रीडर ने कमेंट में लिखा था कि हमें गिर के सीमेंट चाहिए, सारी कांकरेज को गिर कर देंगे। ये संभव नहीं है, ये एक षड्यंत्र का शिकार बन रहे हैं हम लोग। और यदि हमने ऐसा किया तो जो आपकी जो मूल नस्ल है वो भी नाश हो जाएगी और गिर भी नाश हो जाएगी। तो कृपया सीमेंट के लिए इतने उतावले न बने और पूरा गौ संवर्धन विज्ञान को जाने, समझे, सोचे, उसके बाद ही कोई भी कदम गौ माता के साथ उठाए, अन्यथा विनाश ही विनाश होगा। ये सीमेंट का नुकसान, सीमेंट से जो नुकसान होता है, ये विषय पूरा समझने के लिए हम यहाँ ट्रेनिंग भी चलाते हैं। या तो आप ट्रेनिंग में आइए, उससे पूरा विज्ञान समझिए, उसके बाद उसका इस्तेमाल कीजिए। और दूसरी बात रही बछड़े बछड़ी की, तो दोस्तों बछड़े बछड़ी की जब बात है तो हमारी कैपेसिटी है जो समझ लीजिए 200 गाय की, और 200 से बढ़ गए बच्चे तो हम ज़रूर बछिया बेचेंगे, अच्छे से दाम से बेचेंगे। हमारे जो संस्थान है उसमें भी टेक्नोलॉजी बसाएंगे उसी पैसे से, और हमारी गौशाला में नई गायों के लिए व्यवस्था खड़ी करेंगे। और बछड़े जो है वो अभी हम दे रहे हैं। अभी जो बच्चे दूध पी रहे हैं, पहली ब्रांच के बच्चे दूध पी रहे हैं, उसका दूध छूटने के बाद तुरंत हम उसको देंगे। जो अच्छे गिर गाय रखते हैं, गिर के ब्रीडर हैं, उनको ज़रूर बछड़े उपलब्ध कराएंगे। उसके लिए समय आने पर हम बताएंगे कि अब बछड़े दूध पीना बंद हो गए हैं, उस समय आप तुरंत संपर्क बनाइए। तो दोस्तों, ये हो गई बछड़े की बात। और तीसरी बात यह है कि यदि संवर्धन का विषय आपने दिल से नहीं देखा, जांचा नहीं, पूरी तरह से समझा नहीं, उसके अंदर जाके डिटेल में जानकारी नहीं ली है, तो कृपा करके आप लीजिए और अपनी नस्ल के अंदर काम करें और अपनी नस्लों में दुधारू गाय तैयार करें, दुधारू गाय का नंदी तैयार करें, उसके सीमेंट बनाए, उसको फैलाए। ये अपनी सच्ची गौ सेवा है। और कोई ऐसा गौ भक्त होगा जो गौ माता से दिल से रिश्ता रखता है, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करेगा। जय गौ माता, जय भारत माता।